ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। खबर देहरादून से है। 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरन का लोकार्पण किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया है। थाना डालनवाला देहरादून परिसर में हुआ है कार्यक्रम। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। तो 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरन का विधिवत लोकार्पण किया गया। यह अहम जानकारी आपके साथ हम देहरादून से साझा कर रहे हैं। तो 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरन का लोकार्पण किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर मौजूद रहे। लोकार्पण किया है। थाना डालनवाला देहरादून परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। तो 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरन का विधिवत लोकार्पण किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। थाना डालनवाला देहरादून परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून में नए जिला पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। बीजेपी ने की है नए जिला पदाधिकारियों की घोषणा। बीजेपी की ओर से देहरादून महानगर की घोषणा की गई है। विभिन्न जिलों के लिए बनाए गए हैं तमाम नए पदाधिकारी। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर को छोड़कर सभी जिलों के लिए घोषणा की गई है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी घोषणा की है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से देहरादून महानगर की घोषणा है। 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां में जुट गई है बीजेपी। तो आपको बता दें कि तमाम नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। तो जिला पदाधिकारियों की घोषणा बीजेपी की ओर से देहरादून महानगर की घोषणा की गई है। तमाम जिलों के लिए नए पदाधिकारी बनाए गए हैं। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर को छोड़कर सभी जिलों के लिए नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी घोषणा की है। देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और नियम विरुद्ध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों में और नेतृत्व में प्राधिकरण लगातार ऐसे मामलों पर सख्ती बरत रहा है। इस कार्रवाई पर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो देहरादून में विकास प्राधिकरण की कार्रवाई है। देहरादून में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। देहरादून में विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर सख्ती बरत रहा है प्राधिकरण। तो एमडीडीए के उपाध्यक्ष का यह बयान आया है, अवैध प्लॉटिंग निर्माण किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्र ग्रहण के सूतक काल में हरिद्वार में विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। पवित्र गंगा घाट पर तट पर श्रद्धालु भक्तिभाव से शामिल हुए, लेकिन परंपरा के अनुसार आरती दोपहर 12:30 बजे ही संपन्न कर दी गई। प्रमुख पंडितों ने सभी से अपील की है ग्रहणों के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि आज शाम 7 बजे तक भोजन पूरा कर लें और अनावश्यक कार्यों से बचें। श्रद्धालु पूरे अनुशासन और आस्था के साथ नियमों का पालन करते नजर आए हैं। ग्रहण में हरिद्वार की विशेष आरती की गई है। तो 9 घंटे पहले सूतक लग गया था, इसलिए 12:30 बजे आरती संपन्न कर दी गई। पंडितों ने खास दिशा निर्देश दिए हैं। ग्रहण में आस्था और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें 122 साल बाद ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जिसको लेकर देखा गया कि गंगा के घाट पर आरती पहले ही संपन्न करा दी गई है। तो पंडितों ने ग्रहण में सावधानियां बरतने की सलाह दी है। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजना का निरीक्षण किया है। रावली, महदूद और जमालपुर कला में टैंकों में लीकेज पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए हैं। डीएम ने समय पर पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने और पंप हाउस में ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति रखी गई सामग्री पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अधिशासी अभियंता ने बताया कि रावली में 12 करोड़ और जमालपुर में 10 करोड़ की लागत से हजारों ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पेयजल टैंकों पर डीएम की सख्ती देखी गई है। हरिद्वार में लीकेज पर भड़के हैं जिलाधिकारी। अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देश।
समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने को लेकर आदेश दिए गए हैं। ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई। करोड़ों की योजना पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देहरादून के कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर हिलांस अनाउंसमेंट के ऐतिहासिक घंटाघर रूपांतरण लॉन्ग रेंज सायरन का लोकार्पण किया है। साथ ही उन्होंने देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर का जिला प्रशासन द्वारा कराए गए सौंदर्यीकरण, भव्य रूपांतरण और स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का शुभारंभ भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घंटाघर देहरादून की पहचान है। इसका ये नवीन एवं आकर्षक रूप न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी गर्व की अनुभूति कराएगा। तो सीएम धामी ने इसका लोकार्पण किया। घंटाघर का स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का भी शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या रविवार को हल्द्वानी के गोलापार स्थित पर्वत पब्लिक स्कूल में आयोजित सामाजिक समरसता सहभोज कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता के बिना विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी सभी की बताई। रेखा आर्या ने कहा कि संविधान सामाजिक समरसता से ही आधारशिला है और केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारें भेदभाव मिटाकर इसे जमीन पर उतार रही हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी उन्होंने योजनाओं की सराहना की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। तो हल्द्वानी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सामाजिक समरसता सहभोज कार्यक्रम का आयोजन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या इसमें शामिल हुई हैं। संविधान सामाजिक समरसता की आधारशिला रखा गया है। अंबेडकर नगर के विचारों को समर्पित है। महिला सशक्तिकरण से बढ़ेगा विकास। के लिए समाज को सुधारने के दृष्टिगत, समाज में समरसता लाने के दृष्टिगत इस विचार का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीप कोश्यारी जी को बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर इस अद्भुत विचार को समाज में लाने का काम किया है। मैं उसमें अपने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस विचार को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। यदि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं, वो तभी संभव है जब सामाजिक समरसता समाज के बीच में आएगी। किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे वो जातिगत हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव चाहे वो रंग आधारित हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव चाहे वो धर्म आधारित हो, भेदभाव जहाँ होगा निश्चित रूप से सामाजिक समरसता नहीं हो। मानवता सबसे उच्च धर्म है, मानवता सबसे बड़ी आचार संहिता का अनुपालन है। एक मानव को मानव के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए उसका अनुपालन होना जरूरी है। भेदभाव केवल वही अपनाया जाता है जहाँ मानव अपने से को श्रेष्ठ साबित करना चाहता हो, तो वो भेदभाव का सहारा लेता है। एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में फंसे निवेशकों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिस पर कोई कार्रवाई ना होते देख निवेशकों ने सीएम आवास पर कूच किया है। भारी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने हाथी बड़कला चौकी के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो आपको बता दें, एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में फंसे निवेशक जल्द न्याय और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एलयूसीसी चिटफंड घोटाला देहरादून में देखने को मिला। एलयूसीसी चिटफंड निवेशकों का गुस्सा फूटा है। कार्रवाई न होते देख सीएम आवास का कूच किया है। पुलिस ने सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। जल्द न्याय कार्रवाई की भी मांग की गई है। विवादों में रहने वाला एक निजी अस्पताल फिर मरीज की जान से खिलवाड़ करता हुआ नजर आया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने महिला की गांठ का ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पूरी जांच किए बिना ही पेट खोलने के बाद आंतों के बच्चेदानी से चिपके होने पर ऑपरेशन से मना कर दिया। इसके बाद गंभीर हालत में मरीज को हायर सेंटर भेजने का दबाव बनाया गया। परिजनों ने इसे लापरवाही बताया, जबकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि रिपोर्ट में आंतों की समस्या सामने नहीं आई थी और मरीज की जान को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बेहतर इलाज के लिए मरीज को हायर सेंटर ले जाए जाने की सलाह दी गई है। तो निजी अस्पताल का लापरवाही का आरोप है। देहरादून में मरीज की जान से खिलवाड़ हुआ है। परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। मरीज को हायर सेंटर भेजने का दबाव है। डॉक्टरों की जांच पर उठे हैं तमाम सवाल। डॉक्टरों की लापरवाही उजागर हुई है।
उत्तराखंड में ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। इसी संबंध में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर एक अभियुक्त को 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। तो देहरादून में आपको बता ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 नशा तस्करी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। एक्शन मोड में देखिए दून पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 1 किलो अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। तो एक्शन मोड में दिखी है दून पुलिस। एक किलो मादक पदार्थ भी इनके पास से बरामद किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।